है। और कितने ऐसे लोग हैं जो ब्राह्मण नहीं, वो भी कथा कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो मुस्लिम भी राम कथा करके गए हैं और हमने उनको स्वीकार किया। रसखान को हमने स्वीकार किया है। रसखान के पद हम लोग गाते हैं। उन्होंने फिर हमें बहुत ज़्यादा मारा, इसके बाद चोटी काट ली सर, सामान सब रख लिया। इसके बाद 25,000 रुपये हम लोगों से दंड, आर्थिक दंड। यूपी के इटावा जिले में बकेवर थाना क्षेत्र के ग्राम दादपुर में झूठ बोलकर भागवत कथा करने वाले भागवताचार्य मुकुटमणि यादव व उनके सहयोगी संत सिंह यादव को न सिर्फ मारा पीटा गया, बल्कि दूसरी जाति का होने के कारण गांव से लोगों ने उनके बाल मुंडवा दिए और परीक्षित बनी महिला के सामने नाक रगड़वाकर माफी मंगवाई। इसके बाद उन्हें गांव से बाहर कर दिया गया। ये मामला 21 जून की रात का है। गांव वालों ने भागवत कथा का आयोजन सामूहिक रूप से किया था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सोमवार को वायरल हुआ, जिसमें भागवताचार्य के सिर के बाल व चोटी काटे जा रहे हैं और एक महिला के पैर छूकर नाक रगड़ते हुए भी दिखाया गया है। अब इस वीडियो के वायरल होने के पश्चात मच गया बवाल, जिसमें आपको नाना प्रकार की वीडियो देखने को मिली होंगी, नाना प्रकार की खबरें देखने को मिली होंगी, लेकिन हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सच्चाई जो आपने अभी तक नहीं देखी। भागवताचार्य की चोटी काटने वालों के साथ, उनका सिर मुंडने वालों को और नाक रगड़वाने वालों के साथ किसने क्या किया और उनका क्या हुआ, वर्तमान समय में वो कहां है और खासकर समाजवादी पार्टी का क्या कहना है। इतना ही नहीं, इस घटना को लेकर भाजपा का क्या कहना है और खासकर उन कथावाचकों का क्या कहना है जो प्रदेश ही नहीं पूरे देश में प्रख्यात है। ये सब देखने के लिए आपको हमारा ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। कथावाचक के साथ हुई घटना के बाद पुलिस ने जांच कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें वह मुख्य आरोपी निक्की भी है, जो वीडियो में बाल काटते हुए दिखे। ये मामला तब प्रकाश में आया जब कथावाचक के बाल काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उन्होंने फिर हमें बहुत ज़्यादा मारा, इसके बाद चोटी काट ली सर, सामान सब रख लिया। इसके बाद 25,000 रुपये हम लोगों से दंड, आर्थिक दंड। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे मौलिक अधिकारों के खिलाफ बताया। तब कहीं जाकर पुलिस ने इस पर एक्शन लिया। समाजवादी पार्टी ने संविधान का हवाला देते हुए योगी सरकार से पूछा कि पीड़ित समाज के लोग धार्मिक कार्यक्रम क्यों नहीं कर सकते। कि आपको किसने ये अधिकार दिया कि भागवत की कथा क्या सिर्फ एक विशेष जाति के लोग ही करेंगे? क्या भागवत की कथा पीड़ित समाज के लोग नहीं कर सकते? जबकि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आरोपियों की गिरफ्तारी पर पुलिस की पीठ थपथपाई और कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। निश्चित तौर से जो कानून को हाथ में लेने का काम करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। वहीं इस घटना को लेकर इटावा में ब्राह्मण समाज के लोगों ने बैठक की और कथावाचक के खिलाफ महिला से छेड़खानी का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, ब्राह्मण समाज के लोगों ने कथावाचक पर कार्रवाई की मांग भी की। आपको बता दें कि कथावाचक के साथ हुई इस घटना ने अब विकराल रूप ले लिया है और इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर नाना प्रकार की टिप्पणियां आ रही है। इस घटना को लेकर देवकीनंदन भी भड़क गए और उन्होंने भी तगड़ी नसीहत दे डाली। कथावाचक देवकीनंदन ने इस घटना की निंदा की और चोटी काटना व सिर मुंडना को गलत बताया। उन्होंने कहा कि जहां एक और हम सबको साथ लेने की बात करते हैं तो लोगों की जाति में बांटना गलत है। साथ ही साथ उन्होंने सनातन धर्म की व्याख्या करते हुए और एक समुदाय पर कटाक्ष प्रहार करते हुए कहा। महाराज जी, इटावा में यादव समाज के कथावाचकों के साथ चोटी काटने के अभद्रता का मामला इस समय चल रहा है, उसमें आपका क्या कहना है? बहुत सारे पत्रकारों का ये मैसेज आया मुझे, बहुत सारे चैनल से मुझे बुलाया गया, पर मैं जातिगत बातों पर, मैं जातियों में नहीं बंधना चाहता। मैं सनातन कार्य के लिए कार्य कर रहा हूं, मैं सभी सनातनियों को जोड़ना चाहता हूं। रही बात चोटी काटने की, गलत है। किसी के भी साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। कोई भी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करता है वो ठीक नहीं।
हम तो इसका प्रचार करते हैं, तिलक रखो और चोटी रखो, कलावा बांधो, कंठी पहनो, इसका हम प्रचार करते हैं। रही बात दूसरी कि जो लोग जातियों के लिए, मैंने तो देखा कि एक गांव में घटना घटी और उसमें बड़े बड़े देश के बड़े नामचीन नेता आकर बयान दे रहे हैं और वो जातियों के विरोध में बयान दे रहे हैं और वो वही काम कर रहे हैं जो अंग्रेजों ने किया था। मैं ये जानना चाहूंगा, अभी आप लोगों ने भी सुना होगा, मथुरा में एक कांड हुआ था, एक टेम्पो वाला पकड़ा गया था और उसने 23 लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया था। उनकी वीडियो, उनकी पिक्चर्स और उनके सब हैं और वो हट जाति के थे, वो बच्चियां जो थी वो हट जाति की थी। तब कहां चले गए ये सारे मर्द? क्या एक पुरुष का मान सम्मान स्त्री के मान सम्मान से ज्यादा है? हम स्त्री के मान सम्मान के लिए क्यों नहीं खड़े हुए? इसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूं कि पुरुष का अपमान हो जाए तो हो जाए, अपमान किसी का नहीं होना चाहिए। जब लोग मूत्र जिहाद करते हैं, लब जिहाद करते हैं, थूक जिहाद करते हैं, तो वो जब थूकते हैं ना भोजन में, तो इसलिए नहीं थूकते कि ब्राह्मण पंडित जी जैन लेंगे। उसमें सब आते हैं, पंडित जी भी आते हैं, यादव जी भी आते हैं, सिंह साहब भी आते हैं, अग्रवाल जी भी आते हैं, चौधरी साहब भी आते हैं, लिमका भी आते हैं, ढिमका भी आते हैं, सब आते हैं। वो सबके लिए थूकते हैं, वो सबके लिए मूतते हैं, वो सबकी बहन बेटियों पे नजर रखते हैं। तब क्यों नहीं बोलते हम और आप सभी? बताइए, मैं जानना चाहता हूं। ये जितने भी लोग आज विवाद कर रहे हैं, ईमानदारी से बताइए, भगवान श्री राम किस लिए आए थे? वो तो क्षत्रिय थे। भगवान श्री कृष्ण किस लिए आए? वो तो यदुवंशी थे ना। किस लिए आए थे? बताइए मुझे, जरा जवाब दीजिए, जो अपनी अपनी जातियों के जो नेता बने बैठे हैं। मैं जानना चाहता हूं आपसे, जितने भी अवतार तुम्हारे सनातन में जिन पुराणों के अनुसार हुए, जिन पुराणों के अनुसार तुम अपने आप को हिंदू लिखते हो, किसके लिए अवतार हुए थे? वो धर्म की स्थापना के लिए हुए थे और धर्म की स्थापना करना ही हम सबका दायित्व है कि हम इस देश में धर्म की स्थापना करें, ना कि धर्म का खंडन करें। हम सबको चाहिए कि एक साथ रहकर अपने धर्म का सम्मान करें, अपने धर्म को बढ़ाएं, अपने देश को बचाएं। ये हम लोगों की ड्यूटी होनी चाहिए। और जितने भी यदुवंशी सुन रहे हैं ना, माय डियर लिसन टू मी, निश्चित तौर पे मेरा जन्म जो है ब्राह्मण कुल में हुआ है, लेकिन आपको एक और बात बता दूं, यदुवंशी मेरे हैं सब। पूछिए कैसे? भगवान श्री कृष्ण का नामकरण जिन ऋषि ने किया था, गर्गः पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहातप, मैं गर्गाचार्य जी का वंशज हूं। क्या मैं आपका बुरा चाहूंगा? क्या मैं जाटवों का बुरा चाहूंगा? मैं चौधरियों का बुरा चाहूंगा? मैं बनियाओं का बुरा चाहूंगा? किसी का बुरा नहीं चाहता। मैं आप सबका भला चाहता हूं और इस देश का भला चाहता हूं। अगर आपको ईमानदारी से अपने इष्ट में निष्ठा है, राम में, कृष्ण में, परशुराम में, हनुमान में, देवी में, देवता में, तो आप शास्त्रों के बताए हुए मार्ग पर चलिए और धर्म का पालन कीजिए और उन विधर्मियों से लड़ने के लिए तैयार हो जाइए जो हमारे देश में जाति का जहर घोलकर, कई बड़े बड़े नेता हैं, जाति के नाम पे कूद पड़े, बस चुनाव की सभाओं में बोल रहे हैं, चुनाव की एक कथा, अरे तुम्हारे इस नाम पे वोट लोगे? लेकिन महाराज जी, सवाल ये आ रहा है कि ब्राह्मणों के अलावा और कोई समाज का व्यक्ति कथा कर सकता है कि नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता भाई? कथा प्रवचन कहीं भी करे, हम अपने बच्चों को कहानियां सुनाते, कथा सुनाते हैं, क्या बुराई है? हर एक जाति के व्यक्ति, मम्मी पापा दादी दादा नानी नाना तो अपनी ही जाति के होंगे ना, कहानी सुनाए, कथा सुनाए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन व्यासपीठ पर बैठ के सप्ताह करना, देखिए उसकी विधा, हम शास्त्रों की बात करेंगे, यहां मैं अपनी बात नहीं करूंगा। मैं ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ है, लेकिन कितने ऐसे कार्य हैं जो मैं खुद नहीं करता। जैसे यज्ञ कराना मैं नहीं करता, क्योंकि उसमें मेरी नॉलेज नहीं है। विवाह कराना वो मैं कार्य नहीं करता। अंतिम संस्कार में भी जो 16 संस्कारों में से एक है, मैं वो नहीं करता। जो चीज मेरे हाथ में नहीं है वो मैं नहीं कर सकता, और जो मेरे हाथ में है वो मैं कर सकता हूं। जब हम भागवत करते हैं, एक अनुष्ठान करते हैं, अनुष्ठान को अनुष्ठान रहने दीजिए। सत्संग, प्रवचन, रामायण इत्यादि हम सब करें, कौन रोकने वाला है? और कितने ऐसे लोग हैं जो ब्राह्मण नहीं है वो भी कथा कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो मुस्लिम भी राम कथा करके गए हैं और हमने उनको स्वीकार किया। रसखान को हमने स्वीकार किया है, रसखान के पद हम लोग गाते हैं। तो इसमें जाति के चक्कर मत पड़िए, जाति बंधन मत फैलाइए। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, आइए हम सब एक हों, सनातन देश और धर्म और आने वाली पीढ़ी को बचाएं, यही हमारा दायित्व है। जय श्री राम। लेकिन महाराज जी, एक सवाल और कि उनपे आरोप लग रहा है कि छेड़छाड़ की उस घटना में शामिल। देखिए, न तो ये काम देवकी नंदन का है और न काम ये अखिलेश जी का और तेज प्रताप जी का है। जो चीजें हुई हैं, अब कह रहे हैं कि 2 आधार कार्ड मिले हैं, कोई कह रहा है उनको छेड़खानी हुई है, जो कोई कह रहा है उनकी चोटी काटी, उनका अपमान किया गया। तो इसके लिए संविधान है, इसके लिए प्रशासन है, हमें बांटना नहीं है। प्रशासन अपना काम करे, जहां जो जिसकी गलती हो उसे सजा दे। पंडित जी की गलती है तो पंडित जी को सजा दे, यादव जी की गलती है तो यादव जी को सजा दे।
लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, उन लोगों को जातिवाद फैलाकर समाज को लड़ाना नहीं चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है।